आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मोतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 4 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की लेफ्टिनेंट मोतीबाई ने क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को खदेड़ने के लिए झांसी में और उसके आसपास अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जब अंग्रेजों ने पलटवार किया और झांसी पहुंचे तो मोतीबाई ने मोर्चा संभाला और 4 जून 1858 को झांसी के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी में वो घायल हो गईं और घटना स्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुईं। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। आज हम रानी लक्ष्मीबाई की सेना में घुड़सवार टुकड़ी के कमांडर खुदा बख्श को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुदा बख्श ने झांसी के किले में ब्रिटिश सेना के आक्रमण का पूरे उत्साह के साथ प्रतिकार किया। 4 जून 1858 को अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी अचंत लक्ष्मीपति को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 4 जून 1962 को उनका निधन हुआ था। गांधीवादी स्वदेशी विचारधारा में उनका पक्का विश्वास था। लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। अलग आंध्र प्रदेश के गठन के समर्थक लक्ष्मीपति प्रसिद्ध संत रमण महर्षि के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च 1880 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने 1909 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल में उपाधि ली। वे वेदों, पुराणों और आयुर्वेद के गहन अध्ययन के उपरांत आयुर्वेद से प्रेरित हुए। लक्ष्मीपति उस समय के प्रसिद्ध वैद्य रत्न पंडित गोपालाचार्य लू के शिष्य बन गए। उन्होंने पूरा जीवन आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित कर दिया। वे मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज और त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य रहे। प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम और अवधि की आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना का श्रेय भी लक्ष्मीपति को ही जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान आरोग्य आश्रम के निर्माण के लिए मद्रास सरकार ने इस शर्त पर वित्तीय सहायता स्वीकार की कि लक्ष्मीपति ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहने का आश्वासन देंगे, लेकिन लक्ष्मीपति ने ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया और सरकार ने सहायता का प्रस्ताव वापस ले लिया। लक्ष्मीपति पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए हानिकारक मानते थे। लक्ष्मीपति को न केवल आयुर्वेदिक दवा के प्रभावी होने पर बल्कि आयुर्वेद की विचारधारा और उसकी आध्यात्मिकता पर भी पूरा विश्वास और भरोसा था। उन्होंने आयुर्वेद को सामान्य मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया और अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने आरोग्य यात्राओं, फिल्मों के प्रदर्शन, कठपुतली के खेल और आरोग्य गीत गाकर आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया। लक्ष्मीपति ने रोगों का उपचार करने के बजाय लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण पर बल दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी सरदार अली को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जून 1830 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। सरदार अली कोटा स्टेट आर्मी के नारायण पलटन में सहायक थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों और ब्रिटिश समर्थक कोटा शासक महाराव के विरोध में कोटा स्टेट आर्मी का साथ दिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में भी शामिल थे, जहां पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन और उसके 2 बेटे मारे गए थे। अली नवंबर 1857 में कोटा के किले पर हमले में भी शामिल थे। कोटा शासक की सेना से लड़ाई के दौरान सरदार अली वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि के महान सपूत को नमन।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।